हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज की, जो एक प्लेन फिगर है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फिगर जानेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। त्रिभुज कोई भी फिगर अगर है और जो 3 स्ट्रेट लाइन से कवर है, 3 स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो गया आपका ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए बी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, बी सी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ए सी भी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से अगर कोई भी फिगर स्ट्रेट लाइन से कवर है तो उसको हम बोलेंगे त्रिभुज। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि त्रिभुज क्या है। कोई भी प्लेन फिगर जो 3 स्ट्रेट लाइन से कवर है उसको बोलते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज के हमको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के 3 एंगल होंगे, 1 2 3, है ना। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब दूसरी चीज में एक और जानने की बात है कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का जो टोटल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ हमेशा याद रखेंगे 180 होता है। 180 डिग्री उसका टोटल रहना है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल का, उसको समझेंगे। पहली चीज तो हम समझेंगे जो साइड्स होती हैं। साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को 3 टाइप में डिवाइड किया है। इसी तरीके से उसने साइड के आधार पर, कोणों के आधार पर भी। तो पहला हम समझेंगे साइड के बेस पे, इस मतलब भुजाओं के आधार पर। देखिए, भुजाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझेंगे नंबर 1 पे समबाहु त्रिभुज। नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सपोज ये हमारे पास ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी के, यानी तीनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं, एंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए या ए सी। तो जो एंगल अगर इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी। ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कोई भी ट्राइंगल है और उसके सारे एंगल इक्वल है तो उसकी सारी साइड भी आपस में इक्वल होंगी, चाहे वो कितनी भी हो सकती है। सपोज करो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसका कोण कितना होगा। देखिए, तीनों कोण अगर सेम है और हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोण कितने होते हैं? 180 के। तो एक कोण कितना हुआ? 60। तो ये भी कोण कितना हुआ? 60। ये भी कोण कितना हो गया? 60। तो ट्राइंगल में समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखें, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, यहां पर कोई भी दो कोण नहीं, कोई भी दो साइड आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि हम साइड के बेसिस पे चल रहे हैं। तो हमने ये देखा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कैसी है? इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे, ये 1 और इसके अपोजिट एंगल है ये, वो भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मान लें अगर ये साइड कोई 10 सेंटीमीटर दे रखी तो ये भी 10 है। तो दो साइड किसी भी एंगल की, किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो एंगल इसको लिखेंगे ए बी सी। तो साइड हमारे पास हो गई, देखें, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब अगर मान ले कोई एंगल एक दे रखा है, सपोज ये हमारे पास है 45 डिग्री, सिर्फ एक एंगल बी हमारे पास 45 दे रखा है, तो सी कितना होगा? अगर बी हमारे पास 45 है तो एंगल सी कितना होगा? 45 होगा। अब बी 45 है, सी 45 है, तो एंगल ए कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180। आसानी से कर सकते हैं। समद्विबाहु के बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज।
विषम बाहु का मतलब है तीनों जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। देखें, एक एंगल आप ले रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं, ये आपका है मान लीजिए 10, ये आपका 8 हो गया, ये 7 हो गया, कुछ ऐसे हो सकते हैं। अब अगर एक ट्राइंगल आपको इस तरीके से मिल रहा है जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो इसको लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू पी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। कोई भी ना तो कोई एंगल सेम होगा ना ही कोई साइड सेम होगी, तो उसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल हमारा 45 है, ये हो सकता है 55 हो, और ये आपका 80 हो। इस तरीके से देख रहे हैं सारे एंगल कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए, और सबका टोटल कितना हो गया 180। उसके बाद हम इसको समझेंगे कोणों के आधार पर। जब भी कोणों के आधार पर लेंगे तो नंबर 1 हमारे पास आएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से कम है। सपोज अगर ये आपका हो सकता है 60, ये आपका हो सकता है 50, तो ये आपका कितना हो सकता है 70। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर नहीं है, यानी कि आप समझ सकते हो कि इसके एंगल कोई भी 90 डिग्री से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो हम उसको न्यून कोण में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हुआ आपका न्यून कोण। उसके बाद आता है हमारे पास समकोण। देखिए समकोण में समझते हैं, एक छोटा सा है समकोण त्रिभुज। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ये 90 डिग्री है, बाकी ये आपका 30 हो सकता है, ये आपका 60 हो सकता है, मैटर नहीं है, क्योंकि तीनों का जो टोटल है वो 180 रहना चाहिए। तो एक एंगल हमको 90 डिग्री मिल गया, उसी एंगल के बेस पे हमने क्या कह दिया इसको समकोण। यानी एंगल बी जो हमारे पास है 90 डिग्री, एंगल ए हमारे पास है 30 और एंगल सी हमारे पास है 60। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। तीसरा हमारे पास आता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में हम जानेंगे क्या होता है कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, कितना हो 90 डिग्री से ग्रेटर हो। अब इसमें देख सकते हैं हमने इसको 110 डिग्री ले लिया। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे वृत्त को। वृत्त क्या होता है, यहाँ पर हम उसका एरिया नहीं फाइंड करेंगे, सिंपल वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त कैसे करके कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें, केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होगी, इन सब चीजों को समझ लेते हैं। सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा। आपने एक सर्किल बनाया और सर्किल के अंदर ये सर्किल है, ये वृत्त है। अगर प्लेन फिगर है तो ये वृत्त है, याद रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे नंबर 1 हम केंद्र क्या होता है। देखिए केंद्र बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे रखा है जो सेंटर में है, तो वही इसका क्या कहलाएगा, केंद्र, जो O हो गया, ठीक है। केंद्र से वृत्त के दूरी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी सेम रहेगी। मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा। 10 मीन्स ये हमारा त्रिज्या है। तो आपको पता चला, इससे हम लिख सकते हैं A, दिस इज B। तो अब हमने लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी, याद रखेंगे, केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या हमारे पास हो गई OA, ठीक है। OA कितना है 10 सेंटीमीटर।
और त्रिज्या को हम शो करते हैं, याद रखेंगे, त्रिज्या को शो करते हैं आर से। दूसरा है हमारे पास व्यास। अगर हम व्यास लेंगे तो व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली सबसे लंबी जो आपकी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा, उसी को हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास हमारे पास हो गया AC। व्यास कितना है, AC। अगर देखिए वृत्त त्रिज्या हमारे पास 10 है तो व्यास हमारे पास कितना होगा, 2 गुणे 10 यानी 20। हमेशा याद रखेंगे व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास के बाद हम बात करेंगे इसमें जीवा। देखिए जीवा वैसे तो AC हमारे पास जीवा है, लेकिन अगर जीवा हम यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दें तो ये भी हमारे पास जीवा हो गई। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक जीवा है। तो हम जीवा यहाँ लिख सकते हैं PQ। PQ हमारे पास जीवा है, AC हमारे पास जीवा है, यानी कोई भी लाइन जो वृत्त को टच करती हुई निकले, जैसे एक लाइन ये है, ये भी हमारे पास क्या है, जीवा है। इसको XY लिख दें तो ये भी जीवा हो गई। उसके बाद जीवा के बाद आता है परिधि। अगर हम परिधि की बात करें, परिधि क्या होती है, कोई भी सर्कल है, कोई भी वृत्त है, वृत्त के जो चारों तरफ का जो मेजरमेंट होता है, यानी परिमाप जो होता है, उसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिमाप जिसको बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हो परिमाप। और इसका फॉर्मूला जो होता है 2πr, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास होता है चाप। चाप समझ लेते हैं, चाप क्या होती है। मान लें यहाँ पर कोई L पॉइंट है, तो आपने यहाँ पर मेजर और माइनर चाप देखी है ना, मेजर और माइनर। तो मेजर और माइनर जो आर्क होती हैं वो कैसे होंगे, देखो PLQ। जो PLQ है ये एक क्या है, चाप है। PLQ एक चाप है। तो यहाँ पर लिखेंगे PLQ, और चाप का क्या करना है, हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से आर्क बना देनी है। इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम PLQ मतलब आर्क की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हम एक और पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमने कोशिश की है इसमें, देखिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल को कवर किया है, और ट्राइंगल के टाइप्स हो गए और वृत्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चतुर्भुज, यानी 4 साइड का कोई फिगर है उसको कवर करेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।